वोटिंग और 4 मई को दशकों के कुशासन का अंत की घोषणा अब ये पक्का हो चुका है। एलडीएफ सरकार के जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सबरीमला उसमें हुए इस पाप का एक पैटर्न है। ये चोरी एलडीएफ की सरकार में हुई और इसमें चोरी करने वालों के तार कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से जुड़े पाए गए। लेफ्ट वाले तो हमेशा से हिंदू आस्था पर हमले के लिए जाने जाते हैं। आज तिरुवल्ला में इतनी बड़ी संख्या में आप सबकी उपस्थिति एनडीए पर आप लोगों का ये भरोसा, मेरी माताओं बहनों का ये स्नेह और ये विश्वास पूरे केरल में आज ऐसा ही माहौल दिख रहा है। मुझे निकट से केरलम के चुनाव को देखने का अवसर मिला है। मैं पहले भी आया हूं, लेकिन इस बार हवा का रुख कुछ और है, लोगों का मिजाज कुछ और है। केरलम में अब सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। 9 अप्रैल को वोटिंग और 4 मई को दशकों के कुशासन का अंत की घोषणा अब ये पक्का हो चुका है। एलडीएफ सरकार के जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। केरल में पहली बार बीजेपी और एनडीए की सरकार आने वाली है। इस चुनाव में केरलम का तो एक फायदा होने वाला है, लेकिन मेरा बड़ा निजी नुकसान होने वाला है। आपको लगता होगा कि ऐसी क्या बात है, केरलम को फायदा होगा और मोदी का नुकसान होगा। जी, मेरा व्यक्तिगत नुकसान होने वाला है। मैं आपको मन में होता होगा क्या है, मैं बताऊं आपको। ऐसा है, ये जो अनूप लड़ रहा है ना चुनाव आपके यहां, ये पिछले 5 साल से मेरे साथ काम करता है और देश भर में घूम करके चीजें खोज करके लाता है। यानी एक प्रकार से मेरा डेडिकेटेड साथी रहा है। एक प्रकार से ऐसे कामों के लिए वो मेरा बायां हाथ बन गया है। और कभी भी शायद यहां भी लोगों को पता नहीं होगा कि अनूप मेरे साथ इतने सालों से है, कभी बोलता नहीं है और मैंने इसकी शक्तियों को जाना है। चुपचाप काम करना, अपने काम के लिए दिन रात जुटे रहना। मैंने ऐसा नौजवान मुझे मिला, मेरा बहुत काम हो गया। लेकिन मैंने देखा कि जब केरलम को इस नौजवान की सेवाओं को फायदा होगा तो मैंने कहा मेरा भले ही नुकसान हो जाए, लेकिन मैं आज अनूप को आपको सुपुर्द करने के लिए आया हूं। एंडे सुरदगढ़े तिरुवल्ला केरलम में
विकास के नए युग की शुरुआत का केंद्र बनकर उभरा है। मैं इस जन समर्थन के लिए तिरुवल्ला की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तिरुवल्ला के लोगों का विश्वास ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तिरुवल्लयिले जनंगलुडे विश्वासमान यंगलुडे एट्टवो वलिय शक्ति एंडे शुरुदगळे। अभी 2-3 दिन पहले जब मैं दिल्ली में था, मेरी केरलम के बीजेपी कार्यकर्ताओं से फोन पर लंबी चर्चा हुई। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में 5000 से ज्यादा शक्ति केंद्र, इतने छोटे से केरला में 5000 से ज्यादा शक्ति केंद्र में बीजेपी के 1,25,000 से ज्यादा कार्यकर्ता मेरे साथ फोन पर जुड़े थे और 30-40 मिनट इस चर्चा में मैंने देखा, साफ साफ दिखा कि केरलम की जनता ने एलडीएफ सरकार की विदाई पक्की कर ली है। इस चुनाव में मेहनत कर रहे सभी बीजेपी एनडीए कार्यकर्ताओं की मैं हृदय से सराहना करता हूं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। एनडी शुरुदगळे, मैं केरलम की ताकत को देख रहा हूं। अभी जहां हमारा हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, हेलीपैड से मैं यहां तक आया, जितने लोग यहां हैं ना, उससे ज्यादा लोग रोड शो में वहां खड़े थे। मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था, रोड शो का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन पूरे रास्ते भर मैं देख रहा था, लोग ह्यूमन चेन की बात करते हैं लेफ्ट के लोग, आज यहां के लोगों ने ह्यूमन वॉल बना करके दिखा दिया। लेफ्ट और कांग्रेस दोनों वोट बैंक के लिए कट्टरपंथी लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाते हैं। मुनंबम जैसी घटनाएं केरलम में आम होती जा रही है। वहां सैकड़ों ईसाई और हिंदू परिवारों को डराया गया, लेकिन केरलम सरकार पीड़ितों को सहायता देने की जगह कट्टरपंथी ताकतों के साथ खड़ी नजर आती है। ये खतरनाक ट्रेन है। वोट बैंक के लिए केरलम और देश की सुरक्षा से खिलवाड़। केरलम के देशभक्त लोग इसे कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। लेफ्ट और कांग्रेस का भ्रष्टाचार हो या उनका तुष्टीकरण, इसका सीधा हमला केरलम की संस्कृति और आस्था पर हो रहा है। पहले इन लोगों ने सबरीमला तीर्थ को बदनाम करने के लिए कैसे कैसे षड्यंत्र रचे थे, और अब सबरीमला इनकी लूट और चोरी के निशाने पर भी आ गया है। एंडे सुरुदगळे, सबरीमला उसमें हुए इस पाप का एक पैटर्न है। ये चोरी एलडीएफ की सरकार में हुई और इसमें चोरी करने वालों के तार कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से जुड़े पाए गए। लेफ्ट वाले तो हमेशा से हिंदू आस्था पर हमले के लिए जाने जाते हैं, इसलिए एलडीएफ सरकार मामले की जांच सीबीआई को नहीं सौंप रही है। और जो कांग्रेस हमेशा मंदिर से जुड़े विषयों को अछूत मानती थी, वो आज हिंदुओं की हितैषी बनने का नाटक कर रही है, दिखावा कर रही है, लोगों को गुम कर रही है।
मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, एनडीए सरकार बनने के बाद एलडीएफ, यूडीएफ को उनके अपराध की सजा मिलकर रहेगी और जो लूटा है वो लौटाना पड़ेगा। स्वामी अयप्पा और उनके भक्तों के आक्रोश के आगे ये लोग बच नहीं पाएंगे। ये यूडीएफ वाले, वो एलडीएफ वाले, हर चीज में झूठ बोलना ये जैसे उनका स्वभाव बन गया है। देश को गुमराह करना ये उनका स्वभाव बन गया है। जब सीएए लाए तो देश को इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला, आज सीएए लागू हुआ, देश को कोई नुकसान नहीं हुआ है। झूठ बोलने में माहिर है। केरलम फाइल्स आई फिल्म तो भी बोलने लगे सब झूठ है। कश्मीर फाइल आई तो बोलने लगे सब झूठ है। धुरंधर फिल्म आई तो बोलने लगे झूठ है। कुछ भी करो बता देना, झूठ फैला देना। इन दिनों एफसीआरए को लेकर के भी ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है। यूसीसी के लिए ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है। गोवा में यूसीसी है, दशकों से है, लेकिन झूठ फैलाना, एफसीआरए के लिए झूठ फैलाना, सीए के लिए झूठ फैलाना, धुरंधर जैसी फिल्म के लिए झूठ फैलाना, केरलम फिल्म के लिए झूठ फैलाना, कश्मीर फाइल फिल्म के लिए झूठ फैलाना, ये झूठ फैलाने का कारोबार लेके बैठे हुए हैं।